हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती 2024 में आने वाली है, उसके लिए हमने रिवीजन क्वेश्चन आंसर वाला सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, जो कि लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम 2017 में हुई थी, उसके पेपर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है किसका, चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन का। ये हमारी 10 मिनट सीरीज चल रही है, जो कि रोज़ 11 बजे 11 AM को अपलोड कर दी जाती है। तो आप कंटिन्यू बनी रहिए और देखते रहिए क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड हैविंग एबनॉर्मल क्वालिटीज़ आर कॉल्ड। असामान्य गुण वाले बालक को क्या कहते हैं। ओके, जिस बच्चे का गुण असामान्य होता है, नॉर्मल से अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं, या फिर असामान्य बालक कहते हैं, सामान्य बालक कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल दिया हुआ है, ओके, तो आप एबनॉर्मल देख के आप एबनॉर्मल को ही टिक कर देंगे, बट ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, जब एबनॉर्मल क्वालिटीज़ बोल रहा है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वालिटीज़ की बात करी हुई है। उसमें क्या है, एबनॉर्मल क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ है मतलब कि अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, इसका मतलब यही है कि वो एक विशिष्ट बालक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विशिष्ट बालक। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहते हैं। देखो, जैसे जैसे अनुभव होगा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे क्लासेस में आप जाएंगे, तो आपको क्या होगा, अनुभव मिलते जाएगा। आप सीख रहे हैं, कुछ चीज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, अभी भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए कोई आपका मोटिव हो, उसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब जब आप सीख रहे हैं तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो क्या आप लर्निंग कर रहे हैं, क्या आप संज्ञानात्मक विकास हो रहा है आपके इसमें, सृजनात्मक विकास हो रहा है कि मानसिक विकास हो रहा है। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कि आपके अंदर कौन सा विकास होगा, एक मनुष्य के अंदर कौन सा विकास होगा। तो बताइए आपके अंदर कौन सा विकास हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आंसर नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के में बाधक तत्व कौन से हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो जो हमें सोशल होने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सामाजिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, पहला फैक्टर बोल रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, सेकेंड है असुरक्षा, तीसरा है अनुशासन, एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बाधक तत्वों की बात कर रहा है, व्हाट इज़ द अफेक्टिंग फैक्टर, मतलब कि क्या क्या हमको सोशलाइज होने पे अफेक्ट करती है। माता पिता का व्यवहार, हाँ बिल्कुल, माता पिता का कभी कभी व्यवहार जो होता है, कुछ पेरेंट्स तो अच्छे होते हैं जो कि अपने बच्चों को मतलब सोशल होने के लिए कभी भी रोक टोक नहीं करते, लेकिन कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो समाज से डरते हैं, है ना। तो वो जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इनसिक्योर, बिल्कुल सही बात है कि मतलब असुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को क्या हम सोशल होने से रोक रहे हैं अभी, क्योंकि जो भी अप्रिय घटनाएं घटती है उसके कारण ये चीज़ होती है। तीसरा अनुशासन, अनुशासन में रहने अपना भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़ क्या होती है, अनुशासन में होती है, और अनुशासन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसी मेंटलिटी है कि मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा सामाजिक है वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये पूरे जो अफेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, सोशल होने को। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, डेवलपमेंट किससे अफेक्टेड होता है, विकास किससे प्रभावित होता है। ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं विकास के सिद्धांत में। तो पहला है अभिभावक से, दूसरा है समाज से, वंशानुक्रम से, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण से। देखिए, डेवलपमेंट कभी भी माता पिता से या पेरेंट्स से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है। समाज से प्रभावित हो सकता है, वंशानुक्रम से भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4, इन्वायरमेंट या फिर सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बहुत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जर्मिनल पीरियड इज रिलेटेड टू, मतलब कि बीजा अवस्था किस अवस्था से संबंधित होती है। डिम्ब अवस्था, पिंड अवस्था, गर्भस्थान शिशु अवस्था, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, बीजा अवस्था की बात कर रहा है वो, जर्मिनल पीरियड की बात कर रहा है, तो ये जो है ये
ये वाला पीरियड एम्बार्गो पीरियड से रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन उस समय क्या हो गया था, कैंसिल भी हो गया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है ना, वंशानुक्रम को कौन क्या प्रभावित करता है, फिजिकल क्वांटिटी, शारीरिक लक्षण, सोशल क्वांटिटी, सामाजिक स्टेटस, कैरेक्टर, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें पूछ रहा है कि आपके क्या पूछ रहा है आपको, हेरिडिटी को कौन इफेक्ट कर रहा है। तो हेरिडिटी को समाज इफेक्ट नहीं कर पाता है, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट नहीं कर पाता है, फिजिकल जो क्वांटिटीज है यही इफेक्ट कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन इज एम ऑफ विच स्कीम, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। फर्स्ट योजना है जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बाल शक्ति योजना और उपरोक्त सभी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी योजना का, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी योजना का उद्देश्य होगा, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना मतलब कि यहाँ पे जननी या माता के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, तो मतलब कि ग्रामों में स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है ये। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये तीन ऑप्शंस तो कैंसिल कट हो गए। थर्ड है बाल शक्ति योजना, मतलब कि ये बालक से रिलेटेड है, इसीलिए कुपोषण को नियंत्रण करने वाली योजना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन, वी कैन चेक, यस ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट, बाल शक्ति योजना जो है कुपोषण को नियंत्रण करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो साइकोड्रामा इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, मनो अभियान का उपयोग ब्लैंक अपराध के लिए किया जाता है, मतलब कि मनो अभियान का उपयोग कौन से अपराध के लिए किया जाता है, असामान्य बालक, बाल अपराध, समस्यात्मक बालक या फिर मंदबुद्धि बालक। देखिए मंदबुद्धि बालक अगर कोई है तो वो अपराधी हो जरूरी नहीं है ना, बाल अपराध के विषय में बात कर रहे हैं, किसी अपराध के विषय में बात करें, मतलब कि यहाँ पे बाल अपराध आ जाएगा। डिलिक्वेंसी इज द राइट आंसर। ओके, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं। मूलभूत संप्रत्यय कौन से, मतलब कि बाल विकास के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि के बीच अंतर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नियम। ऑल ऑफ अबव, मतलब कि मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं ये आपको मैंने पढ़ाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ाया है, डिफरेंस बिटवीन वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या होता है ये भी बताया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बालक के विकास के मूलभूत संप्रत्यय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, ऑप्शन नंबर लास्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रम इज रिलेटेड टू मदर मिल्क, माता का मिल्क, टीन मिल्क, डिब्बा का मिल्क, आर्टिफिशियल मिल्क, कृत्रिम मिल्क, नन ऑफ दिस। मतलब कि जो कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, माता के दूध को कहते हैं, डब्बे के दूध को कहते हैं, फिर आर्टिफिशियल मिल्क को कहते हैं, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रम जो है वो माता के दूध को कहते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर वाली। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक चीज़ और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मैं जो थ्योरी कोर्स है इसका बाल विकास का, वो उसके वीडियोस लेक्चर रात के 8 बजे डेली अपलोड कर देती हूँ। अभी तक मैंने 11 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग ने अभी तक के भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।